नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, तो जिसको आईआरसीटीसी नाम से जानते हैं। तो आईआरसीटीसी के ऊपर मैं बात करूँ तो आईआरसीटीसी के ऊपर कुछ डिटेल्स डेटा अगर आपको दिखा दूँ तो कंपनीज के ऊपर कुछ गुड पॉइंट्स है, कुछ वीकनेस पॉइंट भी है। जैसे कंपनी की देखिए, जो 52 वीक का लो है वो 614 के आसपास है और 52 वीक का हाई कब किया था 23 मई, और वो भी 1138 के आसपास है। कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, टोटल मार्केट कैप है 81,400 करोड़ और कंपनी के हाथ फ्री जो फ्लोट मार्केट है तो वो कितना है 30,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूँ उसको ध्यान से देखना। कंपनीज के ऊपर जो बैलेंस शीट कंपनी मेंटेन किया ना वो बहुत शानदार है, क्योंकि कंपनी की 2015 में से 900 करोड़ का टोटल, सॉरी माफी चाहता हूँ, एक बार बैलेंस शीट को मैं ओपन कर दूं। देखिए रिजर्व कितना था 2015 में 425 करोड़ के आसपास और आज वो रिजर्व बढ़ के हो चुके हैं 3000 करोड़ के आसपास। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 4 गुना। तो 4 गुना कंपनी खुद के रिजर्व को बढ़ा चुके हैं लास्ट, मतलब 10 ईयर्स भी नहीं है, 9 ईयर्स में। और बोरिंग्स देखिए, पहले एकदम जीरो था, आज कुछ बोरिंग्स कंपनी उठाया वो भी आज जीरो के आसपास ही है, क्योंकि जो कंपनी 3000 करोड़ का रिजर्व है और 350 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है और कंपनी का मार्केट कैप 80,000 करोड़ से ऊपर है, तो उसका 60 करोड़ का कर्जा कुछ भी नहीं है। इजीली वो उस कर्जे को मिटा सकते हैं। तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में हिसाब बात करूँ तो देखिए, प्रोमोटर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मतलब गवर्नमेंट खुद ही इस कंपनी का प्रोमोटर है। इसके पास पहले 67% का होल्डिंग था, वो घट के आज 62% हो चुके हैं। मतलब प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है वो कुछ थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। अभी एफ के बारे में बात करूँ तो एफ के पास 7% होल्डिंग से 8% हो चुके हैं। डीएस के पास 4.5% से होल्डिंग को बढ़ के 12.5% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो जब इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी कर रहा है तो उस टाइम में कौन माल बेच रहा है? ऑब्वियसली पब्लिक ही होगा। तो पब्लिक मतलब हम लोग ही हो गए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माल बेच रहा है। तो ऑब्वियसली आईआरसीटीसी के ऊपर मेरा बहुत पहले से एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इस कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस इंजॉय करता है, इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए रहूंगा। और दूसरी बात, जब जब इस कंपनी के ऊपर मुझे ट्रेड मिला उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे मुझे एक ट्रेड मिला था उस ट्रेड को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप ध्यान से देखना, आज का नहीं, जब से कंपनी के ऊपर एक करेक्शन मोमेंटम आया तो उस लेवल से देखा तो एक कब बना, और वो कब कब से था 2022 से जनवरी मंथ से था। तो जनवरी मंथ से कंपनी ने के ऊपर क्या बना था, एक बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो कप फिल हैंडल बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी रीटेस्ट करने के बाद कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और कंपनी इस नीचे लेवल को भी टच करने के बाद फिर से बाउंस बैक कर चुके हैं। तो इस तरीके से करेक्शन कब हुआ था, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था। तो पहले चीज़ों को समझिए। तो कोई भी करेक्शन होने के बाद आपको कोई नेगेटिव डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि वो कंपनी आपको जरूर रिकवरी करके देंगे अगर कंपनी में पॉजिटिविटी है तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर जो मेरा टारगेट है, जिस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ, करीबन 1270 रुपीज़ के आसपास। देखिए, ये मेरा टारगेट है, कोई भी आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का जो एंट्री होते हैं वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ, कोई भी ट्रेड लेने के लिए नहीं। आपको इसीलिए शेयर करता हूँ कि जिस पैटर्न्स के बेसिस में मैंने ट्रेड लिया उस पैटर्न्स आप सीख पाए, उस पैटर्न्स को आप आपके जो मतलब पैटर्न्स है, आपके जो ट्रेड है, उस पैटर्न्स के बेसिस में आप बैक टेस्टिंग करके ले पाए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार वेरीफाई करिए उसके बाद काम करिए, क्योंकि हमेशा मुझे प्रॉफिट नहीं होता है, मुझे लॉसेस भी लेना पड़ता है। तो जो लोग मार्केट में बिगिनर है उसको मैं जरूर कहूँगा, पहले रिसर्च करें, बैक टेस्टिंग करें, उसके बाद काम करें। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है IRFC। फाइनली IRFC के ऊपर गुड पॉइंट्स है, एक गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो IRFC के ऊपर सबसे जो गुड पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो सबसे पहले मैं उस पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे IRFC के ऊपर एक रिपोर्ट आया, वो क्या है आप देख सकते हैं। IRFC एक्सेप्ट बिड फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स का बॉन्ड, मतलब IRFC के ऊपर एक 10 ईयर्स का बॉन्ड यहाँ पे इश्यू करने जा रहा है। और 10 ईयर्स का बॉन्ड जब इशू करेंगे तो टोटल उसका
बॉन्ड का इशू साइज रहेगा कितना, $359.3 मिलियन का। तो इतने बड़े बॉन्ड इशू करने जा रहा है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी बॉन्ड क्यों इशू करता है। देखिए, कंपनी जो बॉन्ड इशू करेगा उसका कूपन परसेंटेज होगा 7.44%। मतलब कंपनी बता रहा है कि कंपनी जो बॉन्ड इशू करेंगे वो मंथली 5 ईयर का 5 या 3 मंथ्स का टोटल बॉन्ड इशू किया जाएगा, जिसका कूपन रेट है 7.46% के आसपास। तो मतलब क्या है, अगर आप बॉन्ड खरीदारी करते हैं तो आपको 7.5% के आसपास इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए, बॉन्ड क्यों इश्यू किया जाता है। मान के चलिए आईआरएफसी किसी भी रिजर्व बैंक के माध्यम से अगर फंडिंग उठाया तो उसको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर वो बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठा रहा है तो उसको इंटरेस्ट कम देना होगा। तो इसमें कंपनी का ही फायदा होगा। तो इसीलिए बड़े से बड़े कंपनी हमेशा बॉन्ड इशू करते हैं, क्योंकि बॉन्ड इशू करने के माध्यम से ही उसको सस्ते इंटरेस्ट में फायदा मिल जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो देखिए, और दूसरा कारण कौन सा है, अगर अगर आपको बोलूँ मैं, हर मान के चलिए आप एक 5 साल के बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने बैंक से लोन लिया, आपका टारगेट है हर मंथ में आपको बैंक का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो अगर मान के चलिए आपने 5 लाख रुपया रुपया लोन लिया और 5 साल के लिए, और बैंक आपको हर मंथ में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मगर वही 5 लाख आपने मान के चलिए आपके दोस्तों के पास लिया और आपने बताया कि इतना इंटरेस्ट में देने वाला हूँ, और वो भी 5 साल बाद। तो 5 साल बाद में देने वाला हूँ और बीच में अगर मेरे पास पैसा आए तो मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा। तो आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जा रहा है, एक गुड पॉइंट्स है। मतलब बॉन्ड्स के हिसाब से यही गुड पॉइंट्स होते हैं कंपनी के लिए। जो बैंक से लोन लेते हैं वो हर मंथ उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो जो एक कंपनी के लिए वीकनेस पॉइंट है। तो इस सारे पॉइंट्स को अगर सामने देखते हुए मैं कहूँ तो कंपनीज के ऊपर जो जर्नी है, उस जर्नी में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा पोटेंशियल मिलने वाला है, क्योंकि आईआरएफसी इंडिया के एक बड़े कंपनी है। दूसरी बात, आरएफसी एक अच्छा खासा ग्रोथ भी यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि सेल्स का अगर आंकड़ा देखा जाए तो कंपनी शानदार तरीके से सेल्स को मेंटेन की है, और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा। क्योंकि एक्सपेंस ना के बराबर इसीलिए है क्योंकि कोई इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, कोई प्रोडक्शन का कॉस्ट नहीं है, कोई सप्लाई डिमांड का कॉस्ट नहीं है। तो कंपनी का डायरेक्टली जो कॉस्ट है वो ऑफिशियल है, मतलब ऑफिस चलाने के लिए उसका एम्प्लॉय कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। आप चलो एक बार दिखा ही देता हूँ, कंपनी का जो एक्सपेंस है वो किस में है, एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर, और वो भी देखिए ना के बराबर 0.04% के आसपास इसका एम्प्लॉय एक्सपेंस है। तो बाकी एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, उसको मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट भी इस बार हाईएस्ट हुआ, जो आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी कंपनी के ऊपर काम करने के लिए जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स को पहले आपको स्टडी करना होगा, तभी आपको उस कंपनी के बारे में पता चलेगा, और तब उस कंपनी के ऊपर निवेश करके और ट्रेड करके आप भरोसा कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं आरएफसी के ऊपर जो मेरा ट्रेड बनने जा रहा है, अभी तक फाइनली हुआ नहीं। तो मुझे लगता है जल्द से जल्द इसका फाइनल मतलब फाइनल अपडेट मिलेगा, क्योंकि जो पैटर्न स्केट हुआ वो एक कफ उसके बाद 2 बार हैंडल बना। तो हैंडल कंप्लीट होने के बाद अगर ब्रेकआउट हो तो एक बड़ा सा धमाका करने का चांसेस है, और बड़ा सा धमाका मतलब इस लेवल तक जाने का चांसेस है जो निकल कर है करीबन 260 के आसपास। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है अराउंड 37% के आसपास। तो टारगेट कब मिलेगा वो तो पता नहीं, मगर इस टारगेट पाने के लिए मैं इंतजार जरूर करूंगा। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। तो सबसे पहले मैं एचडीएफसी बैंक का अगर मैं चार्ट आपके साथ शेयर करूं, चलो एक बार दिखाई देता हूँ एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर जो मेरा ट्रेड बना है वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि क्या बना, कफ विद हैंड बटन। तो कफ विद हैंड बटन के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके टारगेट के नजदीक जा रहा है। तो जब एचडीएफसी बैंक के ऊपर यहाँ पे एक बिग क्रैश हुआ था, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया था कि सर आपने गलत डिसीजन ले रहा है इस कंपनी के ऊपर एंट्री करने के लिए। मैंने मोटा मोटी देखा है तो 1400 लेवल के आसपास मैंने एंट्री लिया था। इस लेवल में मैंने इसीलिए एंट्री लिया क्योंकि मैंने सोचा कि जिस तरीके से करेक्शन हुआ इसका सपोर्ट लेवल है अराउंड 1300 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे उठाया और मैं इंतजार कर रहा था जब इस 1300 लेवल को टच करेंगे तो मैं और भी कुछ क्वांटिटी एडिंग करूंगा। मगर हुआ कुछ ऐसा, यहाँ से कंपनी रीबाउंस किए, बैक किया, और जो मेरा एंट्री था मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, और फिर से दोबारा यहाँ पे एंट्री मिल चुके हैं कप विद हंड्रेड का। इसलिए इस एंट्री को मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। और जो टारगेट है अभी इस कप विद हंड्रेड का जो टारगेट है वो 12% के आसपास है। अगर मैं जहाँ पे एंट्री लिया 1400 के आसपास, उस लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक टारगेट देखूँ तो ऑलमोस्ट 25% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है।
तो देखिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बोलना बहुत गलत होगा, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग एक्सपेक्टेशन होता है, मगर मार्केट उसके हिसाब से काम नहीं करता है। मार्केट खुद के ऊपर डिपेंड करके काम करते हैं। तो यहाँ पे कंपनीज़ के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक वन ऑफ माय फेवरेट बैंक है इसीलिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर कभी भी आपको कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा, एक भी टाइम में, एक भी सिचुएशन में। कंपनी लगातार खुद को ग्रोथ अलग लेवल में किया, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार भी 12,600 करोड़ से 18,000 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, इसका नाम है एवनमोर कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो 315 करोड़ का कंपनी है, एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी मैनेजमेंट ने गुड डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है? स्प्लिट का। कंपनी हर एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाले हैं। एक के बदले 10 शेयर मिलेगा, इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 135 रुपीज़ के आसपास है। मान के चलिए जिस दिन शेयर प्लीट स्प्लिट होगा, 140 रुपीज़ के आसपास भी अगर शेयर के प्राइस रहे तो 10 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब 14 रुपीज़ के आसपास एक पेनी स्टॉक बन जाएगा। इस बात को याद रखना है। दूसरी बात, कंपनी स्प्लिट इसलिए दिया क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने से पहले आपको एक बार डीपली रिसर्च करना होगा, उसके बाद काम करना होगा। तो मेरे वीडियो में कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन ही दे सकता हूँ। कोई भी ट्रेड का बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर सकता। तो प्लीज़ अगर काम करना चाहते हैं तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।